पुराने समय की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह उठकर स्नान करना, मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना और फिर जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष कर लेना। माधव का विश्वास था कि जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरी भक्ति से तुझे क्या मिला? न अच्छा घर, न भोजन, न धन। भक्ति से कुछ नहीं होता। माधव मुस्कुराता और कहता, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कठिन परीक्षा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। माधव के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने फिर भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा और रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता रहा। एक रात जब माधव भजन गा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर बालक मंदिर में आया। वह स्वर्ण आभूषण पहने हुए था और उसके हाथ में एक पोटली थी। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव बाबा, यह भगवान का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। माधव ने जैसे ही पोटली खोली, वह आश्चर्य से भर गया। उसमें गेहूं, चावल और स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने बालक की ओर देखा, लेकिन वह अचानक अदृश्य हो गया। माधव समझ गया कि स्वयं भगवान कृष्ण ही उसकी सहायता के लिए आए थे। गांव वालों की बदली सोच। जब गांव वालों को इस चमत्कार का पता चला तो वे दंग रह गए। वे जो हमेशा माधव की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी शक्ति को समझ गए। सबने मिलकर माधव से क्षमा मांगी और भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। शिक्षा। सच्ची भक्ति हमेशा फल देती है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति का वास्तविक अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। जब प्रेम से पुकारे गए तो भगवान अवश्य आएंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।